कहा जाता है कि दुनिया में आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, जंग के सिर्फ दो ही मकसद होते हैं। एक जंग मजहब के नाम पर और दूसरी जंग जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, कारगिल एक ऐसी जंग है कि जिसका सिर्फ मास्टरमाइंड एक ही शख्स है। वो शख्स है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने फैसला किया था कि जब भी मैं कारगिल की जंग लड़ूंगा, मैं इंडियन आर्मी को गर्दन से दबोच लूंगा, इंडियन आर्मी की गर्दन जो है वो मरोड़ दूंगा। लेकिन नाज़रीन, परवेज मुशर्रफ ने इंडियन आर्मी की गर्दन को दबोच तो लिया, लेकिन नाज़रीन उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर बिल क्लिंटन के पांव पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि जंग मैंने शुरुआत नहीं करवाई, ना ही तो मैंने पाकिस्तानी फौज भेजी है। ये सारी की सारी जंग जो है वो मुशर्रफ ने लड़ी है। मुशर्रफ ने आर्मी भेजी इंडिया के अंदर। आज हम आपको एक्चुअल में कहानी बताएंगे कि कारगिल का मास्टरमाइंड कौन था और इसके बाद क्या सिर्फ ये जंग मुशर्रफ की थी। क्यों बार बार ये बताया जाता है कि सदर मुशर्रफ वजीर आजम नवाज शरीफ को ये बात कहते थे कि जब मैंने डीसीसी की मीटिंग आपके साथ की थी तो आपने मुझे कहा था कि मजा तो तब है जब श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा लहराए। लेकिन आज हम आपको एक्चुअल में कहानी बताते हैं कि कारगिल की जंग का मकसद क्या था और कारगिल की जंग लड़ी क्यों गई। ये दौर होता है 1971 का, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दो आजाद मुल्क हो जाते हैं। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर अपनी आर्मी को भेज के पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। मुशर्रफ को इस बात का बहुत गुस्सा था। लेकिन इसके बाद 1984 में इंडिया ने क्या किया, जब पाकिस्तान सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ रहा था तो इंडिया ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया। जब इंडिया ने सियाचिन पर कब्जा किया तो उस वक्त मुशर्रफ DGMI थे। उन्होंने फैसला किया कि हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम सियाचिन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि सियाचिन पर कब्जा किया किस तरह जाएगा। तो उस वक्त के जो वजीर आजम बेनजीर भुट्टो हैं, उनके पास एक प्लान मुशर्रफ लेके जाते हैं कि अगर हम कारगिल की जंग शुरू कर देते हैं तो हम इस तरीके से सियाचिन को वापस पाकिस्तान के कब्जे में कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, बेनजीर भुट्टो ने इनकार कर दिया कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये खेल कैसा होता है कि मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाते हैं। जब मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं तो मुशर्रफ बार बार अपने जो साथी हैं उनको ये बार बार कहते हैं कि हम कारगिल की जंग छेड़ना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये आता है कि मुशर्रफ कारगिल की जंग क्यों करना चाहते थे। मुशर्रफ ने ये मास्टरमाइंड प्लान यही था कि इंडिया ने पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों किए और सियाचिन पर कब्जा क्यों किया। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर। बलोचिस्तान का ये एक इलाका है और जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये बात इंडियन वजीर आजम को बौखला गई। वो ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अब नाज़रीन, जंग जो है वो एक ऐसे तवील पर पहुंचती है कि इंडियन लोग ये सोचते हैं कि अब जब भी कभी जंग होगी तो पाकिस्तान सीधा न्यूक्लियर यानी वो परमाणु हथियार फेंक देगा। लेकिन नाज़रीन, इंडिया को इतना खौफ आता है कि वो अब पाकिस्तान के साथ अमन का पैगाम लेकर आना चाहते हैं। उस वक्त के इंडिया के वजीर आजम वाजपेयी बाकायदा तौर पे 20 फरवरी 1999 को पाकिस्तान विजिट करते हैं लाहौर, यानी एक बस के जरिए जाते हैं और पैगाम क्या लेके जाते हैं कि हम आपके साथ अमन चाहते हैं। और बाकायदा तौर पे यह भी बताया गया कि जो कश्मीर का मामला है वो कश्मीर का मामला हम दोनों मुल्क बैठकर खुद रिजॉल्व करेंगे। नाज़रीन, मुआहदा तो हो जाता है। जब वाजपेयी साहब आए तो 27 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन नाज़रीन, मुशर्रफ ने जो 27 तोपों की सलामी दी थी उसका सिर्फ एक ही मकसद ये था, वो ये था कि हम अमन नहीं चाहते, हम बदला लेना चाहते हैं। जो आपने 1971 में हमसे जंग की थी, जो दो मुल्क के टुकड़े करवाए थे। इसके बाद नाज़रीन, परवेज मुशर्रफ मीटिंग करते हैं, डिफेंस कमेटी कैबिनेट यानी DCC की मीटिंग करते हैं और ये एक एजेंडा प्लान किया जाता है कि हम सियाचिन को किस तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान एक न्यू जंग छेड़ सकता है। तो वजीर आजम नवाज शरीफ ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि मजा तो तब है कि जब आप श्रीनगर पे झंडा लहराएं पाकिस्तान का। लेकिन नाज़रीन, 1.5 घंटे की मीटिंग बाकायदा तौर पे परवेज मुशर्रफ खुद देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम इनके ऊपर हमला कर देते हैं। आज वो प्लानिंग आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मुशर्रफ ने एक्चुअली प्लान क्या बनाया था। एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1960 में। 1960 में एग्रीमेंट हुआ था कि कारगिल के अंदर जो टेम्परेचर है सर्दी में वो -40 -50 तक पहुंच जाता है।
पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो आर्मी है वो वापस अपने दूसरे इलाकों में ले जाएगी, वहां पे नहीं रहेगी। यानी प्लान ये था कि जैसे ही इंडियन आर्मी वापस बैक जाएगी, पाकिस्तान के लोग वहां पे जो आर्मी के लोग बैठे वापस बैक नहीं आएंगे, वो बाकायदा तौर पे शिफ्ट होके उन इलाकों में घुस जाएंगे जहां पे इंडियन आर्मी रहती है, और इसके बाद इन इलाकों पे कब्जा कर ले जाएंगे जहां पे इंडियन आर्मी के लोग बैठे हैं, वहां पे पाकिस्तान आर्मी बैठ जाएगी। लेकिन प्लान ये था कि अगर फौरी तौर पे पाकिस्तान आर्मी को भेज दिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जंग तवील पे चढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे मसला यह था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी फौरन चली जाती है उन जगह पे, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ी एक न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ये बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुशर्रफ एक प्लान देते हैं कि हम सबसे पहले मुजाहिदीन को भेजेंगे, अगर मुजाहिदीन सक्सेसफुल होते हैं तो इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी आएगी। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि पाकिस्तान ने किन किन जगह पर कब्जा किया था। अगर आप देखते हैं नाज़रीन, दरमियान में एलओसी है, एलओसी के बिल्कुल साथ जो है कारगिल है। कारगिल एक्चुअल में यह है कि श्रीनगर से कारगिल तक एक नेशनल हाईवे रोड है। एक्चुअल में जो जंग होती है, जो लड़ाई होती है, वो इस रोड पे ही होती है। अब ये रोड ऐसे है कि यहाँ पे पहाड़ है, इन पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बनाया गया। नाज़रीन, श्रीनगर से कारगिल तक एक नेशनल हाईवे रोड है, इसके दरमियान में सेक्टर है। अब प्लान ये था कि इन सेक्टर पर कब्जा किया जाएगा। सबसे पहला मश्को वैली, इसके बाद टाइगर हिल यानी द्रास, इसके बाद काश्कर, और इसके बाद जो लास्ट में था वो था बटियालिक सेक्टर। प्लान ये था कि ये जो वैलीज हैं इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल होगा। अगर इनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल हो जाता है तो एक्चुअल में कहानी ये थी कि कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है। नाज़रीन, आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि जो बटियालिक सेक्टर का बिल्कुल टॉप पे रास्ता है वो सियाचिन का है। सियाचिन पे अगर कम्युनिकेशन गैप इंडियन आर्मी आती है तो पाकिस्तान फौज जो है या मुजाहिदीन जो हार जाएंगे। अब पहला प्लान यह था कि बटियालिक सेक्टर का जो रास्ता है, जो इंडियन आर्मी, उनका कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया जाएगा। नाज़रीन, ये जो जंग है 3 मई 1999 से 29 जुलाई 1999 तक होती है, और इस जंग में जो सबसे मेन बात थी वो बात यह थी कि 5 मई को सबसे पहला हमला होता है मुजाहिदीन की तरफ से। अब 5 मई को 5 आर्मी के लोग जो है पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, विजिट कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान आर्मी और मुजाहिदीन जो है मिलकर इनको निस्तो नाबूद कर देते हैं। इसके बाद 10 मई को इतना बड़ा पाकिस्तानी फौज ने सरप्राइज दिया कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी का जो असला है, असले का डिप्पू है, एक बाकायदा तौर पे तोप के जरिए उस डिप्पू को तबाह किया जाता है, और बताया जाता है कि 1 सेकंड में 127 करोड़ का नुकसान होता है। अब जब ये बात इंडियन आर्मी को पता चलती है कि पाकिस्तानी फौज बाकायदा तौर पे इन इलाकों पे कब्जा करके बैठ गई है, तो अब सवाल ये था कि अब इन पे हमला किस तरीके से किया जाए। अब जैसे ही वहां पे इंडियन आर्मी मोटरसाइकिल, बाइक या कार भी लेके जाते तो पाकिस्तान आर्मी पत्थरों के जरिए उनको मार देती। पहले तो इंडियन आर्मी ये बार बार बात कहती है कि हम पाकिस्तान आर्मी को 1-2 दिनों में इनको वापस भेज देंगे, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन आर्मी को इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी कि लड़ाई एक्चुअल में है क्या। नाज़रीन देखिए, अगर आप कभी जंग करते हैं खुले मैदान में तो बराबर की लड़ाई होती है, लेकिन अगर पहाड़ों पे कभी आपकी लड़ाई हो तो पहाड़ों पे जो सबसे टॉप के ऊपर बंदा बैठा है वहां से हमला करना आसान होता है, नीचे से हमला करना बहुत मुश्किल होता है। अब पाकिस्तान आर्मी जो थी वो टॉप पे बैठी थी, अब इंडियन आर्मी जो नीचे से गुजरती थी तो इंडियन आर्मी के ऊपर हमले कर दिए जाते थे। लेकिन नाज़रीन, हमले इतने मौसर अंदाज से किए गए कि इंडियन आर्मी बौखला जाती है। अब उनकी समझ में नहीं आता कि हम पाकिस्तान आर्मी से किस तरीके से लड़े। इंडियन आर्मी के जो जर्नैल और इसके बाद सियासतदान है वो एक मीटिंग करते हुए कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ये एरिया से हम जंग नहीं जीत सकते, हमें कुछ और प्लानिंग करनी चाहिए। बरकत अपनी किताब में लिखती है और ये बात कहती है कि इंडियन पॉलिटिशियन जो है वो इतने परेशान हो जाते हैं कि हम किसी तरीके से ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में मुंह ना छुपा सके कि पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया। बाकायदा तौर पे बिल क्लिंटन के पांव पकड़े जाते हैं और मिन्नतें की जाती है कि आप विथड्रॉ करवाएं, यानी जंगबंदी करवाएं, लेकिन बिल क्लिंटन जो है वो इनकार कर देते हैं। इसके बाद जिनीवा कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे मीटिंग होती है और ये बिल क्लिंटन पे जोर दिया जाता है कि किसी ना किसी तरीके से जंग बंदी हो, लेकिन नाज़रीन जंग बंदी नहीं होती। अब लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नाज़रीन मुशर्रफ की सिर्फ एक सबसे बड़ी गलती थी, और वो गलती ये थी कि 26 मई को मुशर्रफ की कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है। 26 मई को एक हमला होता है और इंडियन आर्मी का जहाज गिराया जाता है, और बाकायदा तौर पे मुशर्रफ की एक कर्नल से बात होती है। रिकॉर्डिंग में यह कहा जाता है कि हमने ये एक जहाज को गिरा दिया है। मुशर्रफ कहता है ओके, और ये रिकॉर्डिंग जब प्रॉपर तौर पे रा के जो एजेंसी के ऑफिसर हैं उन्होंने जब पब्लिक की
वजीर आजम नवाज शरीफ को दिखाया, इसके बाद सफारत खाने में दिखाया। तो अब इंडिया ने फैसला कर लिया कि हम अपनी फौज भेजेंगे। अब पाकिस्तान के टोटल 2 से 3 हज़ार लोग हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी 30,000 फौज भेज दी। जब 30,000 फौज भेजी तो नाज़रीन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि इंडियन आर्मी बौखला गई। मान लिया कि सब लोग वहां पे शहीद हो गए, लेकिन नाज़रीन शहीद किस तरीके से? सबसे पहले इंडियन ने बटालिक सेक्टर पे कब्जा किया, बकायदा तोप के जरिए, जहाजों के जरिए मुजाहिदीन और पाकिस्तान आर्मी को हमले किए जाते। इसके बाद जो सबसे मेन लड़ाई थी, वो मेन लड़ाई थी द्रास यानी टाइगर हिल। लेकिन नाज़रीन अगर आप गूगल मैप पे देखें, जो द्रास है, टाइगर हिल है, यहां पे पाकिस्तान आर्मी टॉप पे बैठ जाती है और इस जगह पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी नीचे से अटैक करती थी तो पाकिस्तानी आर्मी ऊपर से अटैक करती थी। लेकिन नाज़रीन बताया जाता है कि यहां पे पाकिस्तानी फौज जिस बहादुरी से लड़ी, इंडियन फौज भी तारीफ करने पे मजबूर हो गई कि यार क्या क्या लोगों ने लड़ा है, लोगों ने हार नहीं मानी, लोग शहीद हो गए। लेकिन नाज़रीन सवाल यहां पे ये आता है कि नवाज शरीफ ने क्या किया? जब नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर पड़ा तो नवाज शरीफ ने फैसला किया कि हम अपनी फौज को वापस बुलाते हैं। आप नाज़रीन देखें मैप के जरिए, पाकिस्तानी फौज ने इन इलाकों पे कब्जा किया था, मास्को वैली, द्रास, टाइगर हिल, काक्शर और इसके बाद बटालिक सेक्टर। अब जब इन पे कब्जा किया था, जब पाकिस्तानी आर्मी वापस बैक होती है तो बैक से पाकिस्तान आर्मी के लोग बहुत शहीद होते हैं। इसकी नाज़रीन रीजन ये बताई जाती है कि नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे बिल क्लिंटन से माफी मांगी और ये कहा कि मैंने जंग शुरू ही नहीं करवाई, मुझे तो पता ही नहीं था, ये सारे का सारा प्लान मुशर्रफ का है। लेकिन इतनी बड़ी जंग वजीर आजम के बगैर कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक्त डर गए, बिल क्लिंटन से बाकायदा तौर पे मुलाकात की अमेरिका में जाके। तो इसके बाद नाज़रीन सवाल यहाँ पे ये आता है कि पाकिस्तान आर्मी वो क्या करेगी? नवाज शरीफ ये कहता है कि आप फौज को वापस लेके आएं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी वापस आए। वो बहुत कमाल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने कब्जा किया 1971 में, इसके बाद 1984 में हमारे साथ जंगें की है, अब हमने इनको गर्दन से पकड़े, हम अपनी फौज को क्यों वापस विड्रॉ करवाएं? हम सियाचिन पर जब तक कब्जा नहीं कर पाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन नाज़रीन कहा जाता है कि दिलेरी और बहादुरी के साथ जंग जीती जाती है। डरपोक शख्स या डरपोक इंसान कभी भी जंग नहीं जीत पाते। यही एक वजह थी कि पाकिस्तान वजीर आजम नवाज शरीफ जब घुटनों पे आ गए, इंडियन आर्मी की, इंडियन सियासतदानों की, वाजपेयी साहब की बात मानने लग गए, तो पाकिस्तान आर्मी वापस रिटेक करती है।